66। बस यही नंबर चाहिए ना सीसैट क्लियर करने के लिए। सुनने में तो बड़ा छोटा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग और उस एग्जाम हॉल के प्रेशर में ये 66 मार्क्स लाना किसी हाई स्टेक्स गेम से कम नहीं है। तो इस टारगेटेड एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सोर्स मटेरियल के जरिए मैथ्स के उस डर को बिल्कुल खत्म करके एक रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। क्योंकि देखिए, सीएसएट मैथ्स कोई बोझ नहीं है, रादर ये एक सुनहरा मौका है अपना स्कोर बढ़ाने का। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल सीधा और क्लियर है। हम शुरू करेंगे सीसैट 2026 के मास्टर प्लान से, उसके बाद सीधा जंप करेंगे परसेंटेजेस, रेशियोज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस और डीआई के सबसे जबरदस्त शॉर्टकट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, और आखिर में बात करेंगे एग्जाम डे के एक स्पेशल मंत्रा पर। ऑलराइट, तो चलिए डायरेक्टली पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सीसैट 2026 का मास्टर प्लान 24 मई 2026, ये डेट सबके दिमाग में लॉक होनी चाहिए। यहाँ हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, लंबा कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना। हमारा पूरा फोकस स्मार्ट और सुपरफास्ट शॉर्टकट्स पर होगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, परसेंटेजेस और रेशियोज। देखिए, ये टॉपिक्स मैथ्स के फाउंडेशन है और पेपर में इनकी भरमार होती है। यहाँ पर जिसने भी अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा ली, समझ लीजिए उसने बाकी पेपर के लिए अपना कीमती टाइम बचा लिया। तो इन रैपिड फायर ट्रिक्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी, x% ऑफ y एग्जैक्टली बराबर होता है y% ऑफ x के। जो निकालना इजी लगे बस वही कीजिए। और हाँ, नंबर्स को तोड़ना बहुत जरूरी है। किसी भी नंबर का 10% चाहिए, बस आखिरी डिजिट हटा दीजिए। 5% चाहिए तो 10% निकालकर आधा कर लीजिए, और 1% के लिए आखिरी के 2 जीरोस ड्रॉप कर दीजिए। ये छोटे छोटे हैक्स ना कैलकुलेशंस को लिटरली हवा में उड़ा देते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये ट्रिक्स एक्चुअल में टाइम कैसे बचाती हैं। ये एक क्लासिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक नंबर को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटा दिया गया। पूछा है कि नेट चेंज क्या होगा। अब स्टैंडर्ड अप्रोच वाले यहाँ घूम जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्लस और माइनस कैंसिल हो गए तो आंसर आएगा 0। पर सच्चाई कुछ और ही है। ये मैजिक फॉर्मूला देखिए जो लंबे कैलकुलेशंस को सेकंड्स में उड़ा देता है। जब भी सेम परसेंटेज से इंक्रीज और फिर डिक्रीज होना, तो फॉर्मूला लगाइए x² डिवाइडेड बाय 100% नेट लॉस। और हाँ, रिजल्ट हमेशा लॉस ही होगा। यहाँ x की वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर हुआ 400 को 100 से डिवाइड किया तो इंस्टेंटली आंसर मिल गया 4% डिक्रीज। बस एक स्टेप और कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अमेजिंग। चलिए अब थोड़ा रेशियोज की तरफ मुड़ते हैं। इस स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को ही ले लीजिए, जहां 720 रुपए को A, B और C के बीच 1, 2 और 3 के रेशियो में बांटना है। अब एग्जामिनर यही चाहता है कि हम लंबे लंबे x वेरिएबल्स माने और अपना टाइम वेस्ट करें, पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ आती है स्ट्रॉन्ग मेंटल मैथ की पावर। देखिए इसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। टोटल पार्ट्स कितने हुए? 1 + 2 + 3 यानी 6। अब 720 को इस 6 से डिवाइड किया तो एक सिंगल पार्ट की वैल्यू आई 120 रुपीज, राइट। अब बी के पास रेशियो के हिसाब से 2 पार्ट्स हैं, तो 2 को 120 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 240 रुपीज। पहले एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेने से पूरा का पूरा सवाल दिमाग में ही हल हो जाता है। ओके, अब मूव करते हैं सेक्शन 3 पर, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो नॉन मैथ बैकग्राउंड वालों को थोड़ा डराता जरूर है, बट ट्रस्ट मी, अगर कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूलाज पर कमांड बना ली जाए तो इस सेक्शन से बहुत आसानी से मार्क्स निकाले जा सकते हैं। ये एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। इक्वल डिस्टेंस सिचुएशंस के लिए एवरेज स्पीड होती है 2ab डिवाइडेड बाय a + b। और यहाँ पर एक बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग भी देना चाहूंगा, कभी भी स्पीड के सवालों में 2 स्पीड्स का सिंपल एवरेज निकालने की गलती मत करना। ये पेपर का सबसे बड़ा और सबसे कॉमन ट्रैप है। इस ट्रैप को समझने के लिए डायरेक्ट सोर्स मटेरियल से इस प्रॉब्लम को देखते हैं। एक इंसान A से B तक 60 की स्पीड से जाता है और 40 की स्पीड से वापस आता है। पूछा है पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनर ने ऑप्शंस में पहला ही ऑप्शन ऐसा रखा होगा जहां मैक्सिमम लोग फंसेंगे। और वो ट्रैप क्या है? 60 और 40 का सिंपल एवरेज निकाल देना, यानी 50, जो कि थियोरेटिकली बिल्कुल गलत है। शॉर्टकट मेथड पर ध्यान दीजिए जो हमने अभी सीखा।
फॉर्मूला था 2ab/a+b। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड्स का सम यानी 100, और इसे सॉल्व करने पर आंसर परफेक्टली 48 आएगा। इसलिए याद रखिए, इक्वल डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल मैंडेटरी है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, प्रॉफिट, लॉस और इंटरेस्ट। अगर पिछले कुछ सालों का पेपर देखें तो एक क्लियर और इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखता है कि सीसैट में कंपाउंड इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट के सवाल पूछे जाते हैं। कमर्शियल मैथ्स के ये कुछ बेस्ट ट्रिक्स हैं जिन्हें तुरंत अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। 20% प्रॉफिट लिखा है, इसका सीधा मतलब है कॉस्ट प्राइस को इंस्टेंटली 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना। उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट को हमेशा एक लीनियर लाइन की तरह देखिए, जिससे कैलकुलेशन का टाइम आधा हो जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक छुपा हुआ ब्रह्मास्त्र है, रूल ऑफ 72। बस 72 को अपने इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कीजिए और लगभग वो साल पता चल जाएंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट डबल होगी। चलिए अब इस बात को एक सिंपल इंटरेस्ट प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हैं, वो भी सिर्फ मेंटल मैथ से। 5,000 रुपए पर 8% के रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। स्टेप 1, पहले 1 साल का निकालते हैं। 5,000 का 8% कितना हुआ? 400 रुपए। अब स्टेप 2, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट लीनियर होता है तो इस 400 को चुपचाप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिजल्ट मिल गया 1,200 रुपए। लंबे चौड़े फॉर्मूले लगाने से ज्यादा फास्ट 1 साल का इंटरेस्ट निकालकर डायरेक्टली टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है। अब सेक्शन 5, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI। ये एक ऐसा एरिया है जहां टाइम सबसे ज्यादा खराब होता है। तो इसका सबसे बड़ा गोल्डन रूल अग्रेसिवली एम्फसाइज करना बनता है। सबसे पहले अग्रेसिवली स्कैन करना है, ब्लाइंडली हर डेटा को कैलकुलेट करने नहीं बैठना है। सोर्स मटेरियल में दिए इस डेटा को ही देख लीजिए। जब एग्जाम में ऐसे नंबर्स आते हैं ना, तो सबसे पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि शुरू के 30 सेकंड बस रोज और कॉलम्स को समझा जाए क्वेश्चन पढ़ने से पहले। यहाँ एक तरफ साल दिए हैं, फिर सेल्स यूनिट्स में और लास्ट कॉलम में रेवेन्यू लैक्स में। अब आते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पर। पूछा है कि पिछले साल के मुकाबले किस साल में रेवेन्यू का परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज्यादा था। अब जिसे अप्रोच नहीं पता वो यहाँ शुरू से स्टार्ट करके हर साल का एग्जॉस्टिव परसेंटेज डिफरेंस कैलकुलेट करना शुरू कर देता है, जिसमें मिनट्स वेस्ट हो जाते हैं। पर यहीं पर अप्रॉक्सीमेशन की शेयर पावर डेमॉन्स्ट्रेट होती है। हर फिगर का इंडिविजुअल परसेंटेज इवैल्यूएट करने के बजाय नंबर के गैप को विजुअली स्पॉट कीजिए। 2020 से 2021 देखिए, रेवेन्यू 30 से सीधा 48 पर जंप कर गया है। ये मैथमेटिकली भी और आंखों से देखकर भी समझ आ रहा है कि सबसे बड़ा जंप यही है। बिना एक भी फ्रैक्शन पेन से लिखे सीधा पता चल रहा है कि 2021 इज द राइट आंसर। ये ट्रिक इंस्टेंटली टाइम बचाती है। और राइट, इस एक्सप्लेनर के फाइनल सेक्शन 6 पर आते हुए हम प्योर मैथमेटिक्स से फोकस हटाकर उस क्रूशियल साइकोलॉजी और एग्जाम स्ट्रैटेजी पर शिफ्ट करते हैं जो रियल एग्जामिनेशन हॉल में मैटर करती है। एक फाइनल रैपिड फायर मेमोरी चेक। ये सभी ट्रिक्स दिमाग में लॉक होनी चाहिए। परसेंटेज को स्वैप करने वाली ट्रिक, इक्वल डिस्टेंस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, नेट लॉस का शॉर्टकट, सिंपल इंटरेस्ट का लीनियर बिहेवियर और DI का गोल्डन रूल कि जब ऑप्शंस दूर दूर हों तो हमेशा अप्रॉक्सीमेट करना है। ये छोटी छोटी बातें ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलने की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। तो एग्जाम डे के लिए सबसे क्रूशियल टेकअवे क्या है? ये डर निकाल दीजिए दिमाग से। हर पेपर में ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं जो बस उठाने के लिए रखे होते हैं। पहले उन इजी क्वेश्चंस को ढूंढिए और सॉल्व कीजिए। DI के क्वेश्चंस में बस वही नंबर उठाइए जिसकी जरूरत है, पूरी लिस्ट नहीं। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन किसी भी इर्रेशनल डर को हरा सकती है। तो इन सारे फॉर्मूलाज, सुपरफास्ट शॉर्टकट्स और DI के हैक्स को देखने के बाद सच बताएं, क्या आप कैलकुलेशंस कोई बोझ लग रही हैं? अब समय है इस पूरी प्रैक्टिस को फाइनल एग्जीक्यूशन में बदलने का। 1 सेकंड रुकिए और सोचिए, इन पावरफुल टेक्निक से आर्म्ड होने के बाद क्या वाकई सीसैट पेपर उतना मुश्किल लगता है जितना हम सोचते हैं? लेट्स कॉन्कर दिस।